बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत अहम लेक्चर। अब देखते हैं कि इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं। अब देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने सबसे पहले उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो कब और कैसे इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब और कैसे इस्तेमाल करना है, और अब आते हैं हम किसकी तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट किस चीज़ को शो करता है, मौजूदा वक्त को, ठीक है। उसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। अब यहाँ पे ये किस चीज़ को शो करेगा, कंप्लीटनेस को शो करेगा कि कोई चीज़ है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, राइट। उसके बाद टेंस बेसिकली होता है टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि ये वर्ब को शो करेगा, ठीक है। अब देखें कि इस टेंस के अंदर हम वो काम बताएंगे जो हमारे रिसेंटली हो चुके हैं, जो हमारे अभी अभी काम हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं या हमने कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिकॉग्निशन क्या है। अब देखें उर्दू लैंग्वेज में जब हम इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो इसकी जो रिकॉग्निशन बनेगी, पहचान बनेगी, वो क्या होगी। कोई भी एक सेंटेंस होगा उर्दू लैंग्वेज में, जिस तरह हम उर्दू में बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे होते हैं, तो अब किस तरह की एंडिंग्स आ जाए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए कि इस सेंटेंस का ताल्लुक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ है। अब देखें अगर सेंटेंस के आखिर में आ जाता है क्या, चुका है, चुका हो भी हो सकता है और चुके हों भी हो सकता है, ठीक है। चुका है भी है और चुका हूँ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, चुकी है भी हो सकता है और चुकी हो भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखें चुके हैं भी हो सकता है, चुके हूँ भी हो सकता है, राइट। हैं भी हो सकता है और हूँ भी हो सकता है। इनके बाज़ का स्टूडेंट्स का एक मासूमाना क्वेश्चन ये होता है कि सर चुका है तो आ गया, लेकिन इस सेंटेंस में चुका हूँ आया, अब क्या करें भाई। खै हूँ जो है ना ऑलमोस्ट एक जैसा ही मीनिंग दे रहे होते हैं, सिर्फ आपने थोड़ा सा इसको क्या करना होता है, कंप्रीहेंड करना होता है, समझना होता है, सेंस बनाना होता है, ठीक है। अभी उर्दू लैंग्वेज में तो ज़ाहिर बात है भी है, हो भी है, हूँ भी है, हैं भी है, लेकिन जब हम इंग्लिश में देखेंगे तो उसमें हम इससे चंद स्पेसिफिक चीज़ों को फॉलो करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अब देखें ये हमारी होगी नेशनल लैंग्वेज के अंदर हमने इसको कैसे पहचानना है। मज़ीद इसकी एक और पहचान ये भी है कि सेंटेंस के एंड पे क्या आ जाता है, ये आपके सामने लिखा जा रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए क्या मैंने लिखा है, ठीक है। इससे पहले कोई ना कोई क्या होगा, एक्शन होगा, कोई ना कोई एक्शन होगा। मतलब वो खाना खा चुका है, खा चुका है, खा चुकी है, खा चुके हैं। वो उन्होंने खाना खा लिया है, उसने खाना खा लिया है, ठीक है। उसके बाद इसी तरह अगर आप देखें तो ये सारे के अंदर कोई ना कोई इन एंडिंग से पहले कोई ना कोई एक्शन ज़रूर होगा जो वो कर चुके होंगे। तो ये एंडिंग्स आपको ये बताएंगी कि कोई काम जो है वो हो गया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखें दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमारे पास इस टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है हमारे पास हैज़ और एक है हमारे पास हैव, हैज़ और हैव। अब हमें देखना यह है कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हों, कौन से ऐसे प्रोनाउंस हों या नाउन्स हों जिनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स या प्रोनाउंस हों जिनके साथ हम हैव लगाएं। अब देखें अगर सेंटेंस होता है स्टार्ट किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन से, उसमें ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, या कोई भी सिंगल नाम आ जाता है, तो इन नामों के साथ या इन प्रोनाउंस के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, हैज़। क्योंकि देखें ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट थर्ड थिंग सिंगुलर। उसके बाद अली देखें नाम है, नाउन आ गया, लेकिन अगर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़ आएगा। उसके बाद देखें अगर आप आई देखें, वी देखें, यू, दे, टू आर मोर देन टू नेम्स। इनकी आई हो, वी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो, दोनों सूरतों में क्या आएगा,
हैव आएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ क्या आएगा, हैज़। उसके बाद यू के साथ हैव आएगा, दे के साथ हैव आएगा, दो हों नाम या दो से ज़्यादा हों, यानी कि जो चीज़ प्लूरल शो करेगी उसके साथ हमने क्या लगाना है, हैव लगाना है, राइट। अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, वो क्या है हमारे पास, वर्ब है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अब देखें वर्ब की यहाँ पे कौन सी फॉर्म होगी, थ्री। वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी यहाँ पे, थ्री, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। अब देखें परफेक्ट टेंस कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट है, वो आपको जो उर्दू लैंग्वेज के अंदर जो एंडिंग्स बताएंगे वो इस तरह की एंडिंग्स होंगी, यानी कि तीनों परफेक्ट टेंसेस में कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे देखना ये होता है हमने प्रेजेंट में वो हुआ है, पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। जैसे सेंटेंस बनेगा उस सेंटेंस से आपको 100% आइडिया हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सेंस बन जाएगा कि यहाँ ये जो सेंटेंस है इसका ताल्लुक किसके साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ है या पास्ट परफेक्ट के साथ है या फिर फ्यूचर परफेक्ट के साथ है। अब देखें ये चीज़ हमने पढ़ ली, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड, यानी तीनों टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। जो चीज़ बदलेगी, चेंज होगा, वो पहले से बता देता हूँ वो लेक्चर सेंड करने से पहले, कि आपके जो बदलने हैं इन टेंसेज के अंदर वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलने हैं। परफेक्ट टेंसेज के अंदर क्या बदलने हैं, हेल्पिंग वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब आपको बता देंगे भाई ये कौन सा टाइम है। अब देखिए एक सेंटेंस हमको जनरेट करते हैं, ठीक है। जिसमें मैं कहता हूँ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जब मैं कहूँगा ना मैं पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। मैं जब कहूँगा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। आई टीच यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई एम टीचिंग यू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब हम आते हैं मैं कहता हूँ मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, वो तो मेरा रूटीन का मामला है। मैं पढ़ा रहा हूँ, इनके जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको डिलीवर कर रहा हूँ लेक्चर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या आ जाती है, मैं कहता हूँ कि जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है, मैं कहता हूँ मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। उसके बाद मैं क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद। अब देखें आई के साथ हैव आएगा या फिर हैज़ आएगा। अब क्या आएगा आई के साथ, आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है चीज़, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, आई हैव। उसके बाद टीच। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीच की सेकंड फॉर्म वो क्या कर देते हैं, टीच्ड। हालांकि टीच्ड क्या है, गलत है 100%, ठीक है। आपने टीच की सेकंड फॉर्म क्या लगानी होती है, टॉट। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टॉट, I have taught you, I have taught you, right। अगर आप देखें कि ये जिसको जब हम कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने लिखना है। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझिएगा कि जो आई है ये सब्जेक्ट है, यानी कि डूअर ऑफ एन एक्शन जो होता है, जो काम करने वाला होता है, वो क्या आता है, सेंटेंस के शुरू में आता है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। हैव से मुराद क्या है या हैज़ से मुराद क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब शो होगा। इससे पता चलेगा कि हाल ही में कोई काम मुकम्मल हुआ है। उसके बाद आ जाता है वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी कि V3 आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म हम किस टेंस के अंदर यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। अब देखें परफेक्ट टेंसेस में मैं पूरी बता चुका हूँ कि कोई भी परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो अब देखें आई भी आ गया, हैव भी आ गया, थर्ड फॉर्म भी आ गया। आगे देखना है कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन है, टारगेटेड चीज़ कौन है जिसको आप पढ़ा रहे हैं। अब देखें आई हैव टॉट यू, मैं हो गया पढ़ाने वाला, हैव हो गया हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद टॉट हो गया, इसमें जो हमने वर्ब इस्तेमाल किया है, जो हमने एक्शन इस्तेमाल किया है, जो हमने काम किया है। उसके बाद यू क्या है, जिनको आप पढ़ा रहे हो। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट। आई हैव टॉट यू। अब मैं देखता हूँ कि इसको हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जब नेगेटिव बनाएंगे आई, उसके बाद क्या लगाएंगे आप, आई हैव नॉट, इनके हैव के बाद फ़ौरन क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की सेम फॉर्म उसी तरह रहेगी, आई हैव नॉट टॉट यू, आई हैव नॉट टॉट यू। उसके बाद देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो क्या हो जाएगा, हैव आई टॉट यू, हैव आई टॉट यू, क्या मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इधर जब मैं जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, हैव आई
not taught you? Have I not taught you? This is what which you have to keep in your mind, right? Number 1, पॉजिटिव होगा तो आई हैव टॉट यू, नेगेटिव होगा तो आई हैव नॉट टॉट यू, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, हैव आई टॉट यू, राइट? अगर होगा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, हैव आई नॉट टॉट यू। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो क्या है, वो बेसिकली यहाँ ये है आई हैव टॉट यू, आई हैव नॉट टॉट यू, राइट? अब ये दो चीज़ें आप क्या करें, जहन में रखें, ठीक है? अब होता ये है कि ये जो अभी हमने बनाया ना, यहाँ पे आई लगाया है, तो जब आप मुझसे सवाल पूछते हैं, फ़र्ज़ करें मुझे आप कहते हैं सर हैव यू टॉट अस, हैव यू टॉट अस, तो जब उसको मैं जवाब दूंगा तो मैं कहूँगा येस आई हैव टॉट यू। फिक्रा पूरा ये बन गया क्या, जब मैंने येस कहा, पॉजिटिव में आंसर होगा तो येस होगा, तो पॉजिटिव में आंसर जब होगा तो येस होगा, तो येस की सूरत में पॉजिटिव सेंटेंस क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद में आप कहते हो कि सर हैव यू टॉट अस, क्या आप हमें पढ़ा चुके हैं, तो मैं आगे से कहूँगा नो आई हैव नॉट टॉट यू, मैं आपको नहीं पढ़ा चुका। अब ये चीज़ क्या करनी है आपने, 100% अपने जहन में रखनी है। क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे ना सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, राइट? क्यों, सवाल जब पूछते हैं तो आप यू लगाते हैं, ठीक है? हैव यू मुझसे जब पूछेंगे, मैं आपसे पूछूंगा तो मैं कहूँगा हैव यू अंडरस्टूड माई लेक्चर, क्या मेरा लेक्चर समझ चुके हैं? तो ये मौके की मुनासिबत से हमें चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, बदलनी पड़ती हैं। अब क्या किया करें कि जहन में रखा करें कि मैं जिस काम को बोल रहा हूँ या जिस काम के बारे में मुझे कुछ आइडिया आ रहा है, ख्याल आ रहा है, तो वो होता है या हो रहा है या हो चुका है। क्लियर? दैट्स ग्रेट। ये चीज़ जब आप जहन में रख लेंगे ना, तो बिलीव यू मी कि ये चीज़ें कुछ भी नहीं हैं, ये सिर्फ वर्ड्स का खेल है। आपने बस ये याद रखना है कौन सा वर्ड कहाँ पे प्लेस करना होता है, राइट? इसी के साथ मेरे ख्याल में आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।